हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 4 क्या है कि अगर Z1 बराबर है इसके और Z2 बराबर है इसके, तो आप ये वेरीफाई करके दिखाएं कि Z1 बीच में कोई साइन नहीं है, माने मल्टीप्लाई, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसका कॉन्जुगेट करें, या Z1 का कॉन्जुगेट करें फिर Z2 का करें, दोनों का जो जवाब आ जाए, Z1 का कॉन्जुगेट करें Z2 का कॉन्जुगेट करें, दोनों का जो जवाब आए उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम आएगा। तो भाई जब पता है तो पूछा क्यों, वेरीफाई हमें तो करके देखना है ना। ओके जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक साइड उठाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड से उठा लेता हूं मैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड कौन है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ठीक है। तो आप देखिए इसके अंदर कौन सी चीज है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही उसका कॉन्जुगेट कर सकेंगे ना। तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, Z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ओके जी, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ओके जी, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, Z2 के साथ। Z2 कौन है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ओके जी, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब हमें पहले क्या करेंगे, इस 1 को उठाएंगे, ये जो 1 है इस 1 को उठाएंगे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक साथ ये दोनों उठा के तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो पहले 1 को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग, इसके साथ अलग, फिर आयोटा को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग, इसके साथ मल्टीप्लाई अलग। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि मैं बाहर लिख लेता हूं, स्टेप बाय स्टेप करता हूं। 1 को उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई, पहले करता नहीं हूं, रखता हूं। 1 को उठाना है और इन दोनों से मल्टीप्लाई, 1 को उठाया बाहर रखा, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो मैंने ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा। ओके जी, उसके बाद कौन है प्लस आयोटा, ठीक है, उसके बाद कौन है प्लस आयोटा, तो ये आपके आगे आयोटा, ठीक है। आयोटा को किससे मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, सही है। ये प्लस है, ये प्लस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। ओके जी, अब इनको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, अब आप देखिएगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, जो भी चीज ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, और 1 को माइनस आयोटा से, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 1 को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा, क्योंकि 1 दुनिया का वाहिद नंबर है, उससे कोई भी चीज मल्टीप्लाई वो चीज सेम आ जाती है। ओके जी, उसके बाद कौन है, अब इसके आगे कोई भी नहीं, माने प्लस। अब आयोटा को किससे मल्टीप्लाई, 1 से, आयोटा 1 जा आयोटा, ठीक है। अब आयोटा को माइनस आयोटा से, आयोटा को माइनस आयोटा से, माइनस ये आ गई, आयोटा को आयोटा से तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहां पर कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, माइनस का आयोटा और प्लस का आयोटा ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल नहीं समझ रहे तो यहां देखें, आयोटा ये प्लस का आयोटा है, मैं पहले प्लस आयोटा लिख देता हूं, और यहां कौन है माइनस आयोटा, ये आगे माइनस आयोटा, तो आयोटा में से आयोटा चले गए, क्या बचा कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी यहां पर आपका क्या बचा, ये 1, ये 1 आपका सेम, ये माइनस, ये आपकी माइनस सेम, आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स याद रख लें कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह आ गया -1, ठीक है। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, ये 1 ये आपका 1 सेम, ठीक है, ये आपका 1 ये आपका 1 सेम, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1 ये आपका 1 सेम, ये 1 ये आपका 1 सेम, माइनस माइनस प्लस, ये आपका 1 ये आपका 1 सेम, तो Z1 प्लस, ओ प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। अब हमें क्या करना है, नाउ टेकिंग
कांजुगेट, अब इसका हमने क्या निकालना है, कांजुगेट। तो स्टूडेंट्स कांजुगेट किसका निकलता है? अब ये जो आपका आंसर पहले वाला है इसको थोड़ा आप ब्रैकेट में रख दें, ठीक है। ओके जी, ये अंदर वाली चीज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर जाके ये आया। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इसका क्या करना है, कांजुगेट। तो मैंने लिखा है कांजुगेट करें। तो हमें पता है कि कांजुगेट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज करते हैं। तो मुझे पता है इसमें कोई आयोटा वाली वैल्यू है नहीं है, तो आपका आंसर भी यही आ जाएगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कांजुगेट 2 ही आ जाएगा। तो ये याद रख लें कि ये जो 2 है, ये 2 वैसे कौन है, ये आपका 2 कौन है, रियल नंबर। ये आपका 2 कौन है, रियल नंबर। तो रियल नंबर का कांजुगेट क्या आता है, वही सेम आ जाता है, क्योंकि कांजुगेट तो आयोटा वाली वैल्यू का होता है ना, तो आयोटा वाला तो है ही नहीं, तो इसका कांजुगेट नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी एक प्रॉपर्टी भी है कि कांजुगेट ऑफ Z, और Z कौन है, रियल नंबर है। अगर मैं लिख देता हूं, यहां पे प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, इफ Z इज रियल, अगर ये Z कोई रियल नंबर है, Z कौन है, अगर आपका रियल नंबर है तो फिर क्या होगा, Z का जो कांजुगेट होगा ना, वो Z दोबारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो गई, उसका कांजुगेट हमने कर लिया। अब हम कौन सी साइड पर चलेंगे, राइट हैंड साइड पर चलेंगे। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को। अब हमें किसको करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कांजुगेट करें, फिर Z2 का कांजुगेट करें, फिर दोनों का जो आंसर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो Z1 है वो बराबर किसके है। तो Z1 किसके बराबर है, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। Z1 इसके बराबर है, तो सबसे पहले इसका कांजुगेट करें, इसका कांजुगेट करें तो ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो पहले Z1 की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या कर लेना है, कांजुगेट, टेकिंग कांजुगेट, टेकिंग कांजुगेट। तो कांजुगेट में क्या करेंगे कि साइन चेंज कर देंगे, जो आयोटा वाली वैल्यू होगी, Z1 इज इक्वल टू 1 आपका सेम आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर का कांजुगेट सेम आता है। तो 1 का तो होगा ही 1 सेम। अब ये आयोटा की क्या करेंगे, साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, कांजुगेट की ये बार आ गई ऊपर, बार मींस कांजुगेट, ठीक है। तो इसका कांजुगेट ये आ गया, इसको हमने रख दिया ब्रैकेट में। अब हमारे पास देखेंगे कि Z2 हमारे पास क्या मौजूद है, Z2 देखें क्या है, 1 माइनस आयोटा, ये रहा Z2 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या करना है, टेकिंग कांजुगेट, टेकिंग कांजुगेट। चलें जी, अब इसका कांजुगेट करें, Z2 कांजुगेट 1 आपका सेम आ जाएगा, आयोटा वाले की क्या हो जाएगी, साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। तो ये इसका कांजुगेट हो गया, ठीक है। इसका भी कांजुगेट कर लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कांजुगेट कर लिया, इसका भी कर लिया। दोनों का जो आंसर है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे नाउ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, जो दोनों का कांजुगेट आया है। तो मुझे पता है Z1 का कांजुगेट क्या आया है, 1 माइनस आयोटा, ये आ गया 1 माइनस आयोटा, और मल्टीप्लाई किसके साथ, Z2 के कांजुगेट के साथ। तो Z2 क्या है, 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 1 इज इक्वल टू, अब सबसे पहले 1 को उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई। तो 1 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई, तो पहले रख देते हैं 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से, माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा, इस पूरे से मल्टीप्लाई, 1 को उठाएंगे दोनों से, माइनस आयोटा को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई। चलें जी, मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को आयोटा से, आयोटा सेम, माइनस आयोटा को 1 से, तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को आयोटा स्क्वायर से, माइनस आयोटा को प्लस के आयोटा से, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस आयोटा को आयोटा से, आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
ओके जी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू ये 1 सेम। अब देखें यहाँ पर अगेन ये प्लस का आयोटा ये माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके जी, और आगे क्या है माइनस, ये आगे माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, तो ये 1 ये आपका 1 सेम, माइनस माइनस प्लस और ये अंदर वाला 1 सेम, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 + 1 क्या आएगा 2। तो देखें दोनों का जो आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया था, यही सेम 2 आया था, और राइट हैंड साइड का भी जवाब क्या है सेम आया है। तो हम कहेंगे कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो बिल्कुल सच है, राइट हैंड साइड के बराबर है, हमने वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या है कि Z1 डिवाइड बाय Z2, Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करें, दोनों का जो आंसर आए फिर उसका कॉन्जुगेट करें, वो बराबर होगा Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। पहले Z1 का कॉन्जुगेट करें फिर Z2 का कॉन्जुगेट करें, दोनों का जो आंसर आए आप उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, जबकि Z1 बराबर इसके है और Z2 बराबर इसके है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 डिवाइड बाय Z2 और इसी का क्या है होल कॉन्जुगेट। तो अलजेब्रा का कानून है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है। भाई देखिए ना कि अगर हम Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कॉन्जुगेट करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर कौन है Z1 डिवाइड बाय Z2, ठीक है। तो अंदर ये चीज़ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताएं कि Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा अपॉन, पहले Z1 तो Z1 की वैल्यू रखी, Z2 है तो Z2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, डिवाइड करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में नीचे आयोटा आ जाए, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर नीचे आयोटा आ जाए या कोई अंडर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय रैशनलाइज, हम रैशनलाइज मेथड पर जाते हैं। हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए नीचे जो है वो कौन है, 1 माइनस आयोटा है, जिसमें मसला होगा उसी की मदद से रैशनलाइज करेंगे। तो चलें करते हैं इसको, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई, अब किसकी मदद से कर रहे हैं, रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, नीचे वाले की मदद से जो है ना हम जो है वो रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे वाले की जिसकी मदद से हम रैशनलाइज करेंगे, अब देखें यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर नीचे जो है ये माइनस में है, तो रैशनलाइज जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे माइनस में था, ये मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो देखें मैंने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, Z1 Z2 इज इक्वल टू, अब देखें ये भी अपॉन में है ये भी अपॉन में है, तो दोनों देखें अपॉन फॉर्म में है। तो जब कोई चीज़ अपॉन फॉर्म में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो सबसे पहले हम इस 1 को उठाएंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो पहले हम रख देते हैं 1 को उठाएंगे
और दोनों से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा, 1 को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, ये रख दिया मैंने, बीच में क्या है प्लस, ये आ गया प्लस। अब आयोटा को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, आयोटा को उठाएंगे और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन, ये आ गई अपॉन। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नीचे क्या है, देखिए नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब पहले पे स्क्वायर हो और दूसरे पे स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक को माइनस में और एक को प्लस में। अब आप देखें यही सेम चीज़ यहाँ पे नीचे नहीं है, एक माइनस में है एक प्लस में, बाकी सारी सेम वैल्यूज़ हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, निशानी को निशानी से मल्टीप्लाई। तो ए को ए से ए स्क्वायर, बी को बी से बी स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो वही चीज़ यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ निशानी का फ़र्क है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ओके जी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई Z1 डिवाइड बाय Z2। अब 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, अब ये बीच में प्लस, ये आ गया प्लस, 1 को आयोटा से क्या आएगा आयोटा, 1 को 1 से 1, 1 को आयोटा से आयोटा, ये प्लस, ये आपका आ गया प्लस, आयोटा को 1 से आयोटा, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है 1 आपका सेम, ये माइनस आपका सेम, आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये नीचे आ गई -1, ठीक है, ओके जी। मज़ीद इसको हम वेरीफाई करते हैं, ये 1 आपका सेम। अब देखिए यहाँ पे प्लस का आयोटा और प्लस का आयोटा, तो कितने हो गए, प्लस के 2 आयोटा, आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, और यहाँ पे कौन है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, तो ये हमने रख दिया -1 अपॉन ये 1 नीचे, ये नीचे 1, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू माइनस, ये आ गया प्लस, और ये 1 आपका सेम। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास ये जो 1 है ये प्लस का है और ये 1 आपका माइनस का है, 1 - 1 ख़त्म, बाकी आपके पास आंसर क्या बचा, ऊपर बचा 2 आयोटा, और नीचे देखें 1 + 1 क्या आएगा 2। अब मैथमेटिक्स में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल, ये आपका 2 और ये आपका 2 कैंसिल, बाकी आपके पास यहाँ पर जो आंसर बचा किसका, Z1 डिवाइड बाय Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा आपके पास, खाली आयोटा बचा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो उसका आंसर आ गया, हाँ डिवाइड का आंसर आ गया कि भाई Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करें। अब हमें क्या करना है, आप खुद देखें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या मौजूद है कि Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करें फिर उसका कॉन्जुगेट करें, तो डिवाइड तो हमने कर लिया, अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो हम लिखेंगे नाउ इट्स कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट करें, तो कॉन्जुगेट पे इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसी का कॉन्जुगेट Z1 डिवाइड बाय Z2, इसी का कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास चीज़ होती है मगर कौन सी, आयोटा वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, आयोटा वाली वैल्यू होगी, उसकी साइन को चेंज करें, उसकी निशानी के चेंज करने को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट कहते हैं। तो यहाँ पर आयोटा प्लस में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ चुका है। अब हम किसको करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो राइट हैंड साइड है वो क्या है। अब आप देखें कि इसके अंदर राइट हैंड साइड क्या है कि Z1 का कॉन्जुगेट करें फिर Z2 का कॉन्जुगेट करें, दोनों का जो आंसर आए उन दोनों को आप डिवाइड कर दें। तो चले हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इसके राइट हैंड साइड पर।
अब आप देखें कि इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। तो देखिए ये मैंने राइट हैंड साइड उठा ली है। तो हम क्या करते हैं कि अब देखें डायरेक्ट हम Z1 को Z2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते जब तक हम इसका कॉन्जुगेट ना करें। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो Z1 किसके बराबर है, ऊपर लिखा हुआ है आपका Z1 1 प्लस आयोटा, ये लिखा हुआ है ना 1 प्लस आयोटा, ठीक है। Z1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा। अब हमें इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट इसका कॉन्जुगेट लें, Z1 का कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो भी आपका रियल पार्ट होगा उसको सेम लिखेंगे, जो आपको आयोटा वाली वैल्यू होगी उसकी साइन चेंज। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो देखिए ये जो है आपका Z1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Z2 उठाना है। नाउ Z2, तो Z2 किसके बराबर है 1 माइनस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। अब इसका भी क्या करना है कॉन्जुगेट, तो लिखें टेकिंग कॉन्जुगेट। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट करें Z2 इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आयोटा वाली वैल्यू होगी उसकी साइन चेंज। तो इसकी साइन चेंज करिए, हम यहाँ पर माइनस में है तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो ये आपके पास जो है वो दोनों का कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब देखें क्या था, Z1 का कॉन्जुगेट करें, Z2 का कॉन्जुगेट करें, भाई हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो आंसर आया है इन दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड वाली साइड पे जो है वो हम चलते हैं कि इसको डिवाइड हम कैसे करेंगे, ये आपने वो जो है वो देखना है, ठीक है, और सीखना है। नाउ Z1 Z2 ये चलें जी, ये हो गया Z1 कॉन्जुगेट Z2। तो मुझे बताएं Z1 के कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो क्या है, ऊपर लिखी हुई है 1 माइनस आयोटा, ये ऊपर रखेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट ये क्या आया है 1 प्लस आयोटा। अब इसको हमने डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स देखें अगेन जो है वो जैसे पिछले सवाल में मसला हुआ था कि नीचे आयोटा आ गई। अब नीचे आयोटा आ गई है तो हमें क्या करना पड़ता है, नीचे से आयोटा ख़त्म करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, वही वाला मेथड, अंडर रूट वाली वैल्यू हो या नीचे आयोटा वैल्यू हो तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज बाय, अब किसकी वजह से रैशनलाइज कर रहे हैं, नीचे वाले की वजह से, तो हम कहेंगे बाय डिनोमिनेटर। रैशनलाइज कर रहे हैं किसकी मदद से, डिनोमिनेटर की मदद से, ठीक है। माने हम क्या करेंगे, इसको दूसरे लफ्जों में कहेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो कर लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो नीचे वाले की मदद से करेंगे। तो नीचे वाला देखें किस में है, प्लस में है, तो हमें किस में उठाना है, रैशनलाइज की मदद से किस में उठाते हैं, माइनस में। तो देखें ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड माने नीचे, तो नीचे भी यही चीज़ रखनी है। ओके जी, तो अब इन दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करना है हमने बाकायदे तरीके से। तो अब देखें ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, दोनों अपॉन में है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो पहले हम क्या कर देते हैं कि रख देते हैं, 1 को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, तो 1 को उठाएंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और बीच में क्या है माइनस, ये आ गई माइनस। अब पहले 1 को उठाएंगे दोनों से, ये रख दिया, माइनस आयोटा को उठाएंगे दोनों से, तो वही वो चीज़ के लिए भी 1 माइनस आयोटा अपॉन। अब देखिए नीचे वाला मसला, दोनों सेम हैं सिर्फ निशानी का फ़र्क है। तो क्या करेंगे, पीछे याद है ना फॉर्मूले में मैंने बताया था, पहले को पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई। जब भी दो चीज़ें सेम हों और उनकी निशानी चेंज हो तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, निशानी को निशानी से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, Z1 Z2 इज इक्वल टू 1 को उठाएं मल्टीप्लाई करें 1 को 1 से,
आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई आया 1, और ये माइनस है बीच में, ये माइनस 1 को आयोटा से आयोटा, 1 को 1 से 1, 1 को माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा। और वैसे ऐसे भी नहीं समझ रहे तो दूसरा तरीका, 1 को अगर पूरी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 दुनिया का वाहिद नंबर है, उससे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो आंसर सेम आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से तो माइनस माइनस, प्लस आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर, और ये नीचे 1, ये 1, ये माइनस, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 आपका, ये 1। अब देखिए माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा, माइनस के 2 आयोटा, माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा, माइनस के 2 आयोटा। अब यहाँ पे कौन है, हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर है, -1 के। तो यहाँ पर कौन है, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 अपॉन ये 1, ये आपका 1 सेम, ये माइनस 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 प्लस, और ये 1 आपका सेम, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर आपके पास ये प्लस का 1 है और ये आपका माइनस का 1 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बाकी यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास बाकी बचा ऊपर माइनस का 2 आयोटा और नीचे 1 + 1 क्या आएगा, 2। अब देखिए कौन सी चीज़ें सेम है, यहाँ पे ये 2 भी सेम है और यहाँ पे ये 2 भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास क्या बचा, Z1 डिवाइड बाय Z2, अच्छा इस पर कॉन्जुगेट भी था, कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है, माइनस आयोटा, खाली माइनस आयोटा। तो ये आपके पास जो है ये कौन सी साइड आई है, ये आपके पास कौन सी साइड आई है, राइट हैंड साइड, ये आपके पास राइट हैंड साइड आई है, ठीक है, राइट हैंड साइड का ये जवाब आया है। अब आप थोड़ा सा इसको मैं अगर ऊपर करूं तो आप देखें कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया था वो भी देखें आप क्या आया है, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ना, ये हमने पहले सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है, दोनों का आंसर क्या है, सेम आया है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैप्पी पार्टी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।